और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी, ईरान अमेरिका दूसरी बार शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और शांति वार्ता के लिए यूएस ने ईरान से संपर्क भी किया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीजफायर खत्म होने से पहले शांति वार्ता संभव है। अमेरिका लगातार ईरान से बातचीत की कोशिशों में जुटा हुआ है। 22 अप्रैल को खत्म हो रही है सीज फायर की डेडलाइन और इस मियाद के खत्म होते ही अभी कहा जा रहा है कि और ज्यादा हलचल तेज हो गई है दूसरे दौर की बातचीत को लेकर। सीज फायर खत्म होने से शांति का रास्ता बनेगा और यही वजह है कि अब ये दूसरे दौर की बातचीत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 22 अप्रैल को खत्म हो रही है सीज फायर की डेडलाइन और उससे पहले कोशिश ये है कि बातचीत हो जाए और मसला सुलझ सके। तो ईरान अमेरिका दूसरी बार शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शांति वार्ता के लिए यूएस ने ईरान से संपर्क भी किया है और बाकायदे अपनी कंडीशंस रखते हुए यहां कहा है कि इस स्थिति में इन मानकों पर या इन शर्तों पर ईरान सहमति बनाए और इस युद्ध को खत्म किया जाए। हालांकि 22 अप्रैल को खत्म हो रही है सीज फायर की डेडलाइन और इसी के साथ एक प्रयास और शुरू हो चुका है। खाड़ी में जो तनाव हम देख रहे हैं, खास तौर पर जिसका दंश जो है ईरान के अलावा अन्य जो खाड़ी देश है उनको भी झेलना पड़ रहा है। साथ ही इस बीच सीज फायर खत्म होने से पहले शांति वार्ता का दूसरा दौर भी संभव है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ कनेक्ट है। आशीष, हम अगर देखें ये बैक टू बैक होता रहा है, कोशिशें, दावे और इसके साथ साथ दूसरे पेज पर धमकियां भी आई हैं, लेकिन इस दफा यूएस अप्रोच कर रहा है ईरान को कि ये दूसरे दौर की बातचीत जो है, ये वार्ता जो है जिसमें पीस पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं मुखरता से बात हो और इस प्रस्ताव पर हामी भरी जाए ताकि स्थिति सुधरे। ऋतु, जैसा कि पता है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर है उसकी तारीख जो है 22 अप्रैल तक वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज सुबह ये खबर जब आई थी अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा, इसकी शुरुआत जो होती है एक इंटरव्यू के दौरान होती है जिसमें अमेरिकी अधिकारी जो है वो कहते हुए नजर आते हैं जिसमें कि दूसरी फेज की जो है शांति वार्ता वो जो है उसकी तैयारी चल रही है, उस पर जो है वो बातचीत हो सकती है। एक टेबल पर दोनों ही पक्ष जो है आमने सामने आ सकते हैं और शांति वार्ता की पहल करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये मध्यस्थता कहां पर होगी, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद में हम ये मध्यस्थता देख चुके हैं जिसमें 21 घंटे की ये जो शांति वार्ता हुई थी वो पूरी तरह से विफल हुई थी, जिसमें जो अमेरिकी डेलीगेशन था वो वापस चला गया था और ईरान की तरफ से भी कोई रिएक्शन इस तरह के देखने को नहीं मिले थे, जहां पर बीच का रास्ता जो निकलता हुआ नजर आया और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह से खिसियाए हुए थे, गुस्से के मूड में थे और उसकी वजह से क्या हुआ कि तमाम बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही थी। अब समस्या यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार प्रेशर जो है वो अमेरिका की तरफ जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। अब नाकेबंदी करके एक जो स्टेप आगे खेलने की कोशिश जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ। शांति वार्ता की जो बात आ रही है सीज फायर खत्म होने से पहले वो इसलिए ही आ रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जो ये युद्ध जो है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज को या इसका असर पूरी वर्ल्ड पर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कोई भी देश हो, इसमें ये रास्ता निकालने की तैयारी है कि इस सेकेंड फेज की जो वार्ता है उसकी शुरुआत हो। लेकिन अभी इसको लेकर एजेंडा नहीं सेट किया गया है, साथ ही साथ जगह जो है वो तय नहीं की गई। सिर्फ इतनी बात निकलकर सामने आई है अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा कि हम जो है सेकेंड फेज के लिए बातचीत कर सकते हैं, जो शांति वार्ता उसको सेकेंड फेज में ले जा सकते हैं, लेकिन जो शर्तें थी, जो बातें थी, चाहे वो 10 शर्तें हो चाहे वो 15 शर्तें हो, क्या उस पर मोहर लगती हुई नजर आएगी? उन सब पे सबसे जो आशीष और निश्चित रूप में मिडिल ईस्ट में अभी क्या मोड़ आने वाला है और जंग आगे क्या और भी ज्यादा भीषण होने वाली, या ये जो दूसरे दौर की बातचीत है इसके जरिए हल निकल जाता है मसले का, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि इससे सीधे सीधे एक रूप जो है वो सामने मिलेगा कि तस्वीर कैसे रहने वाली है और आम जनता, क्योंकि इससे लगातार 2-4 हो रही है, चाहे वो कोई भी देश हो, खाड़ी के अलावा भी अन्य देश पर भी इसके असर पड़ रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस लौट रही हूँ आशीष आपके पास। अमेरिका में PRSM मिसाइल का स्टॉक खत्म हो गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान मिसाइलें खत्म हुई है। टेस्टिंग फेज में यूएस सटीक मारक जो मिसाइल है वो थी और ये कहा जा रहा है प्रिसाइज जो है टारगेट, इसके जरिए
दागे जाते थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ये सबसे बड़ी इस वक्त कहा जाए नेगेटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर। ईरान के खिलाफ पहली बार युद्ध में पीआरएसएम की इस्तेमाल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिर से पीआरएसएम मिसाइलों के निर्माण में अमेरिका जुट चुका है। आशीष हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। आशीष, वो तिगड़ी और वो गुत्थी जो कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग से हमेशा भागते रहे हैं, और ये तस्वीर वही दिखाता है कि पीआरएसएम मिसाइल्स कम हो रही है तो उनकी धड़कनें तेज हो गई, और इस वजह से अब मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है अमेरिका ने। बिल्कुल, ये मिसाइलें जो है प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, ये आप समझिए कि टेस्टिंग मोड पर थी, लेकिन इसका इस्तेमाल भी पहली बार किया गया, ईरान पर इसका इस्तेमाल किया गया। और अगर आप ऋतु कुछ पिछले अगर जो 40 दिन की अगर बात की जाए, उसके बाद से जो सीज फायर रहा, उन 40 दिनों में जिस तरह से युद्ध हुआ उसमें इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और सबसे ज्यादा हम जो खबरें दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे अपने दर्शकों को कि नुकसान की अगर बात की जाए तो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बात हो या इनको खत्म करने की बात हो, इनको नुकसान पहुंचाने की बात हो, वो उसको रिप्लाई करने के लिए जो सस्ते ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं अमेरिका की नुकसान पहुंचते हुए नजर आ रहा था। अब ये बेहद परेशान करने वाली खबर है, खासकर अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी युद्ध की तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि जरूर कहा जा रहा है कि दूसरे फेज की शांति वार्ता जो है उस पर बातचीत हो सकती है, दोनों ही पक्ष जो है आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये स्टॉक खत्म हो जाना कहीं ना कहीं अमेरिका की परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ये तो एक परेशानी की बात है ही है, साथ ही साथ अमेरिका इस चीज को ध्यान में रखकर जानता है कि आने वाला समय जो है वो बेहद और ज्यादा कठिन होने वाला है, क्योंकि ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान के पास खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। उसके जो टॉप कमांडर्स थे, जो सुप्रीम लीडर्स थे, वो मारे गए हैं। और इसके बाद में दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव जो है वो होना है, वो एक प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। साथ ही साथ जो नाराजगी है लोगों की वो उनके ही अपने देशों में, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है, और ऐसे में ये स्टॉक खत्म हो जाना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान। इससे पहले हमने देखा था जब ऑपरेशन चलाया गया, जब F-15 विमान ईरान के आसमान में जिस तरीके से नाकाम होता हुआ आपने देखा था कि उसे धुआं कर दिया गया, उसे तबाह कर दिया गया। और ऐसे ही कहा जा रहा था कि लो कॉस्ट वेपनरी का इस्तेमाल करते हुए ईरान लगातार दबाव भी बना रहा था अमेरिका पर। ये एक कहावत जो कही जाती है जिसमें कि सोने के अगर कहा जाए हथौड़े से एक कील को, लोहे के कील को मारा जा रहा है, यानी कि ईरान बहुत सटीकता के साथ लंबी जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका उससे पैर पीछे खींच रहा है, चाहता नहीं है कि इस लंबी जंग में अमेरिका फंसे रहे। वापस लौट रही हूँ आशीष, आपके पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर सऊदी अरब की चेतावनी, लाल सागर में हूती कर सकते हैं बड़ा हमला। सऊदी अरब की तरफ से ये प्रतिक्रिया, हूती समुद्री जो तस्वीर है, हूती समुद्र में जहाजों को निशाना कर सकते हैं। बाबल मंडेब पर खतरे का भी अंदेशा लगाया है, और लाल सागर अदन की खाड़ी को भी मंडेब जो है वो जोड़ता है। रेड सी, साथ ही स्विस कैनल, और इसके साथ साथ कई ऐसे पाथवेज हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज को टच डाउन करती हैं, साथ ही अफ्रीका को कनेक्ट करती हैं। इन तमाम पाथवेज को भी कहीं ना कहीं हाईजैक करने का प्रयास हो सकता है। मंडप से दुनिया का तकरीबन 10 से 12% तेल का व्यापार होता है, और ये जो खबर है ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त ये वाला फेज जिसमें हॉर्मुज पार्ट 2 के तौर पर बब अलमंडब जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। आशीष हमारे साथ लगातार कनेक्ट। आशीष, पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा चोक पॉइंट था अमेरिका के लिए, जिसको इस्तेमाल कर अगर कहा जाए मॉडर्न वॉरफेयर में देखते हुए, तो वेपन्स की जगह पर एक ऐसे पाथवे को यहाँ पर टारगेट किया गया ईरान द्वारा। अब बब अल मंडब को लेकर के जो तस्वीर आ रही है, इससे सऊदी को बड़ा नुकसान होने वाला है, खास तौर पर उन देशों को नुकसान होने वाला है जो कि आसपास के जॉइनिंग कंट्रीज है, स्पेशली जिन्हें घूमकर अफ्रीका का मेडिटेरियन सी वाला रास्ता लेकर के अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना होगा। इस पूरे युद्ध की अगर कहानी अगर बयां की जाए दर्शकों को या बताई जाए तो ऋतु आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं पिक्चर में था ही नहीं, शुरू से पिक्चर में नहीं था। इसमें सिर्फ जो अमेरिका और इजराइल की परेशानी थी, खासकर इजराइल की, इजराइल इस वक्त बैकफुट पर छिप कर बैठा हुआ और सारा गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। वो परेशानी थी परमाणु संवर्धन को लेकर, ताकि परमाणु हथियार जो है वो ईरान बनाता हुआ नजर ना आए।
अब उसको उसको बैकफुट पर ढकेलने के लिए, उस चीज पर चोट पहुंचाने के लिए इन लोगों ने प्लान किया कि समय जो देखा गया 28 फरवरी को जब हमला किया गया, तो ये देखा गया कि नुकसान पहुंचाकर ईरान को बैकफुट पर धकेला जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि पूरी कहानी फिर धीरे धीरे टिक जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फिर एंट्री हो जाती है, और क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल जो है यहाँ से सप्लाई होता है, और उस पर कहीं ना कहीं दुनिया इस पर निर्भर करती है। ऐसे में ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना जो है दबदबा बनाया, और उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आशीष लेकर डेफिनेटली, और हमारे साथ विकास सबरोल भी कनेक्ट है। विकास का एक बार रुख कर लेते हैं। विकास से जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि बैक टू बैक हम ये खबरें कवर कर रहे हैं और इंडिया डेली हर जानकारी को दे रहा है विकास, और इस बीच में हम देख रहे हैं कि हर दांव पेच चला जा रहा है। अब मंडप की बात हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो या आर्थिक नुकसान जो दुनिया को झेलना पड़ रहा है इसके जरिए उसकी बात हो, हर खेमे में, हर कोने में अमेरिका ही घिर रहा है। अब ये जो दाव है, हिपोक्रेसी है, डिप्लोमेसी है, इसे एक पेज पर लाएं तो अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले इंडिया डेली लाइव ने ये बात कही थी कि हॉर्मुज के बाद अगला निशाना जो है ईरान का कहीं ना कहीं बाब अल मंडेब हो सकता है, और वो अब देखने में आ रहा है, क्योंकि यही दो एक ऐसे रास्ते हैं जहां पर कहीं ना कहीं यमन के हूथीज और ईरान जो है कब्जा करके बैठ सकते हैं और पूरी दुनिया को अपने तरीके से चला सकते हैं, और अब वो चलाने की बात आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रगति की बात भी अगर कभी शांति वार्ता में वो भी दिख रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बहुत जल्द दूसरा जो दौर है शांति वार्ता का इस्लामाबाद में फिर से हो सकता है, क्योंकि खबरें ये आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं, खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने कहा था ईरान को कि जो वो यूरेनियम संवर्धन कर रहे हैं उसको 20 साल के लिए जो है अभी रोक दे, जिसको ईरान ने मानने से मना कर दिया था। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि ईरान ने कहा है कि वो अगले 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन को रोक लेंगे। इस पे कहीं ना कहीं आगे बात निकलती नजर आ रही है। अगर ये दूसरे दौर की वार्ता भी उसी तरीके से रहती है जो पहले दौर में हुआ, तो क्या रेपरकशंस होंगे और इंस्टिगेट होगा, या इसका सुलह निकलेगा, इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा, ये बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन क्या होने वाला है उसका असर पूरी दुनिया पर, चारों खानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आशीष आपका भी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।